guys, I am Jyoti Jamnal here, your friend and your guide. So guys, आज की वीडियो है CSEET को लेकर. Yes, your company secretary executive entrance test. So before starting the video, let me tell you about myself a little. I am a company secretary professional cleared candidate and मैंने अपना पूरा company secretary का जो कोर्स है from the beginning till the very end without any coaching और first attempt में किया है and that too with my 9-hour corporate job. यस गाइस, सो मैं आपको ये सब इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको जब कोई एडवाइस देता है, कोई ऐसा इंसान एडवाइस देता है हु हैव बीन थ्रू दैट जर्नी, जो उस जर्नी से होकर गुजरा होता है, जिसने उस जर्नी को पूरा देखा होता है, उसके अप्स एंड डाउन्स, सो आपको थोड़ी सी वैलिडेशन मिलती है कि अगर इसने किया है तो हम भी कर सकते हैं. इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और मैंने सारे आपके पास्ट क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं जो भी CSEET के आए हैं एंड उसके बेस पर ही मैं इस पूरे एनालाइज पर पहुंची हूँ, कंक्लूजन पर पहुंची हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो लेट्स बिगिन नाउ. ऑलराइट, सो सबसे पहले क्या है कि जो आपका एग्जाम का CSEET का पैटर्न है उसके बारे में बात करते हैं. तो जो आपका पैटर्न है ना, आपका पैटर्न बेसिकली ये है कि आपने 50% लाना है अग्रीगेट, करेक्ट, एंड सेम आपने 50% लाना है इंडिविजुअल. Yes, you guys must be thinking why I'm saying 50% and not 40% because अगर देखा जाए ICSI की तरफ से ये 40% ही है इंडिविजुअल, but I would suggest you guys to keep 50% in your mind. Believe me guys, your mind is really beautiful. आप अपने माइंड को जो भी डिटेल्स देते हो ना, वो उसी हिसाब से काम करता है. I would suggest you guys कि आप अपना 40% वाला क्राइटेरिया छोड़ दो. आप जो सिंपल रखो कि आपको 50% लाना है ऑल ओवर एवरीथिंग, इंडिविजुअल अग्रीगेट सारा आपको 50% लाना है. जब आप इस क्राइटेरिया को रहकर दिमाग में रखोगे ना, तो आप उसी तरीके से पढ़ाई कर पाओगे, आप उसी तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर पाओगे, आप उसी तरीके से अटेम्प्ट भी करोगे बिकॉज इट्स इन योर माइंड एंड दैट्स वेरी पावरफुल. ओके, सो नाउ द सेकेंड थिंग इज, आपका जो पेपर है वो पूरा MCQ पेपर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उसमें, वो विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग है, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है. आपके लिए जो दूसरी स्ट्रैटेजी है वो अपने आप ही बन जाती है, वो है आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है. यस, अटेम्प्ट 100 मार्क क्वेश्चन पेपर. क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि आप अपनी प्रोबेबिलिटी को बहुत बढ़ाओगे, आप अपने स्कोप खोल दोगे कि आपका पेपर क्लियर हो गया. द मोमेंट आपने 100 मार्क का पूरा पेपर 100% बेसिकली मार्क्स, क्योंकि 200 है, बट आपने पूरा जो अगर आपने 100% पेपर अटेम्प्ट कर लिया है, सो इट मीन्स कि आपने आधी जंग वहां पर जीत ली है. क्योंकि पूरा अटेम्प्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, नॉट जस्ट इन CSEET बट इन एग्जीक्यूटिव, इन प्रोफेशनल एज वेल. सो दैट इज वाई वो आपने जरूर अटेम्प्ट करना है. एंड आपने क्या करना है ना कि आपकी जो लास्ट के 10 या 15 मिनट बचते हैं, जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो आपको नोट डाउन करने हैं. वो आपको देखना है कि कब आपके 10-15 मिनट बच रहे हैं. और इफ देखो कि आपका ऐसा तो नहीं है कि आपके वो 10-15 मिनट में लास्ट के 20, 25, 30 क्वेश्चन रह गए हैं. अगर ऐसा आपको लग रहा है और आपको लग रहा है कि जो क्वेश्चन आपके रह गए हैं वो उन सेक्शंस में से है जो आपको नहीं आते हैं, ये जो आपके लिए डिफिकल्ट है, जो आपको लगता है कि नहीं यार ये मेरे को नहीं आ रहा है, जस्ट रीड दैट क्वेश्चन क्विकली एंड जस्ट रैंडमली टिक करो. वो जय माता दी फॉर्मूला भी आप इधर यूज कर सकते हो, क्योंकि अटेम्प्ट करना जरूरी है रेदर देन लीविंग. क्योंकि जस्ट इमेजिन आपने 20 क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट करे जो आपने रैंडमली अटेम्प्ट करे, उसमें से अगर 5 क्वेश्चंस भी करेक्ट होते हैं, सो किसका फायदा है? आपका फायदा. उसमें से अगर एक क्वेश्चन भी करेक्ट होता है, सो अगेन इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, क्योंकि 1 मार्क से भी फेल होते हैं, 1 मार्क से भी कभी कभार हमारा एग्जाम रह जाता है. आपको वो जरूर अटेम्प्ट करना है, पूरा 100 मार्क का अटेम्प्ट करना है. लास्ट के 10-15 मिनट में तो स्पेशली आप जरूर ध्यान दो कितने क्वेश्चंस रह गए. एंड आई वुड सजेस्ट कि 2 मार्क के क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करो. लास्ट के अगर 10-15 मिनट्स में आपके ऐसा है कि कुछ आपके 1 मार्क के क्वेश्चन रह गए, कुछ आपके 2 मार्क के, 2 मार्क के क्वेश्चन को आप पहले अटेम्प्ट करो बिकॉज दैट विल फेच मोर मार्क्स फॉर यू. ऑलराइट, ओके, सो अटेम्प्ट 100% पेपर, दैट्स फॉर श्योर. ओके, नेक्स्ट इज फोकस ऑन योर मॉड्यूल. जो भी आपको मॉड्यूल ICSI की तरफ से जो भी आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है उस पर बहुत फोकस करो. गाइस, उस स्टडी मटेरियल को देने के पीछे कुछ मोटिव होता है. वो मोटिव यही होता है कि वो उसी में से पेपर को पूरा तैयार करता है, प्रिपेयर होता है, एटलीस्ट जो हो सकता है, जो भी उन्होंने आपको गाइडलाइंस दी हुई है, जो भी ICSI जो भी आपका कुछ आपके अगर मॉक टेस्ट वगैरह निकाल रहा है, कुछ प्रैक्टिस पेपर्स निकाल रहा है, उनको जरूर करो. कभी कभार ऐसा होता है कि हम सिर्फ पढ़ते रह जाते हैं और हमें जब हम सीधे पेपर जो है हम एग्जाम में ही देने जाते हैं, उससे पहले हम कुछ प्रैक्टिस नहीं करते हैं. एग्जाम में हम देखते हैं क्वेश्चन उस तरीके से पूछे ही नहीं गए हैं जिस तरीके से आपने पढ़े हैं. तो आप जब पेपर को पढ़ रहे हैं या आप जब अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, फिर आपको उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी. कैसे कर सकते हो आपने फॉर एग्जांपल बिजनेस कम्युनिकेशन का एक चैप्टर आपने पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपना चैट GPT आप खोलो, चैट GPT में डालो कि प्लीज
prepare a quiz for all the potential questions for CSEET entrance, basically, or for business communication subject chapter 1 and your chapter name. इट विल प्रिपेयर अ क्विज फॉर यू विद इन सेकेंड्स के अंदर आपके लिए वो क्विज प्रिपेयर कर देगा 5, 10, 15 क्वेश्चंस की। वो आप क्विज करो, आपको उसी वक्त उसके आंसर्स वो दे देगा। देन उसके बाद वो आपसे ये भी पूछता है कि आपको इंटरमीडिएट लेवल का करना है, आपको बिगिनर लेवल का करना है, आपको एक्सपर्ट लेवल का करना है, आप उसमें से कर सकते हो। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आपके पास बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर है। आप ICSI की साइट खोलो, इतने सारे प्रैक्टिस पेपर आपके पास अवेलेबल है कि आप उनको कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। ओके, सो वो आपको करना बहुत जरूरी है। यूज ChatGPT, बहुत अच्छा टूल है, आप उसको बहुत यूज कर सकते हैं अपने क्विज के लिए। ओके, एंड आपको पूरा 100 मार्क का अटेम्प्ट करना है, दैट्स फॉर श्योर। नेक्स्ट इज, ऐसा होता है कि आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो 4 सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स आपके इतने स्ट्रांग नहीं है। कुछ कुछ सब्जेक्ट जैसे करंट अफेयर्स मुझे लगता है कि किसी का भी इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज इट्स करंट अफेयर्स, लाइक सेकेंड्स पहले आई खबर भी करंट अफेयर्स का पार्ट है। आप द मोमेंट यू आर राइटिंग योर रोल नंबर, अपना आप राइट कर रहे हो, सारा पेपर देने के लिए तैयार ही हो रहे हो, उस वक्त हो सकता है एकदम एक न्यूज आ जाए। वेल, दैट्स नॉट अ कम इन योर पेपर, बट वो करंट अफेयर का पार्ट तो बनता है। ओके, सो करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जो आप काइंड ऑफ काउंटलेस चीजें उसके अंदर है कि वो अनलिमिटेड है, इन्फिनिटी है कि आप कितना पढ़ लोगे उसमें। सो आप इतना नहीं पढ़ पाओगे, तो करंट अफेयर्स में बहुत दिक्कत होती है और उसका थोड़ा मुश्किल लगता है। सो जो भी आपको ऐसे दिक्कत वाले सब्जेक्ट लग रहे हैं इन 4 में से, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन है, वो थोड़ा ईजी है। कैसे ईजी है? क्योंकि उसके लिए आपको प्रॉपर मॉड्यूल मिला है, प्रॉपर उसके चैप्टर्स है, उसी में से आने वाला है। एंड उसमें क्या है कि आपको इजीली डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। सो उसमें मैंने देखा है कि बच्चे बहुत इजीली 40 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, 45 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो आपने भी यही करना है। आपने क्या करना है, 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट चूज कर लो जो आपके बेस्ट है, जो आपकी स्ट्रेंथ है। यही एडवाइस मैं एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल्स को भी देती हूँ। सो आप वो चूज कर लो, एंड देन आपने क्या करना है, आप उसमें अपना गोल बनाकर चलो कि इसमें से तो मैं 50 में से 40 लेकर ही आऊंगी या आऊंगा, या 35 तो लाऊंगा ही लाऊंगा एट एनी कॉस्ट। और आप ले भी आएंगे, बिलीव मी गाइस, आप ले भी आएंगे। एंड जो बाकी आपके सब्जेक्ट है, जैसे आपके वही करंट अफेयर्स है या आपका कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड जो सब्जेक्ट है आपका, वो उसमें आपको लगता है कि हाँ इतना मेरा स्ट्रांग नहीं है, मुझे नहीं पता कि आप आएंगे या नहीं, तो आप क्या करो, आप अपना पूरा 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करो, उसमें से सिर्फ 20 लेकर आ जाओ। आपको ज्यादा लाने ही नहीं है, आपको उसमें 30, 40, 35 का गोल रखना ही नहीं है। आप उसमें सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स ले आओ, बाकी आप दूसरे सब्जेक्ट में 30-35 ले आओगे, तो आप अग्रीगेट में बैलेंस आउट कर जाओगे। इसको मैं बैलेंसिंग ट्रिक बोलती हूँ कि इससे क्या है, ये मैंने अपने पूरे कोर्स के दौरान फॉलो करी है। एंड बिलीव मी गाइस, इट वर्क लाइक अ मैजिक फॉर मी, लिटरली इट वर्क लाइक अ मैजिक। क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स तो मेरे स्ट्रांग थे नहीं, मुझे कुछ कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पसंद थे, वो मैं करती थी, उनको मैं इतने अच्छे से करती थी कि उसमें बिल्कुल स्कोर कर दूंगी, एक्सेल कर दूंगी, ताकि बाकी सब्जेक्ट में मैं सिर्फ मिनिमम मार्क्स लाई तो वो बैलेंस आउट कर जाएगा। सो इसको मैं बैलेंसिंग ट्रिक कहती हूँ। ओके, सो मुझे लगता है कि अगर आप ये सारी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, सो आप एक बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे हैं, और कैलकुलेटिव रिस्क लेने से आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आई कैन राइट कि आप ज़रूर 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 इन स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपना CSEET क्लियर कर ही सकते हैं। मोर एंड मोर प्रैक्टिस रेदर देन जस्ट रीडिंग। उसके अलावा अपना पूरा आपने 100% का पेपर अटेम्प्ट करना है। तीसरा, आपके जो एकदम स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट है, आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, उन पर बहुत फोकस करना है ताकि आप बैलेंस आउट कर सके दूसरे सब्जेक्ट को। ChatGPT का आप अच्छा यूज कर सकते हैं। एंड मॉड्यूल पर बहुत ध्यान दो। आप बहुत ज्यादा रेफरेंस बुक्स पढ़ते हो, बट मॉड्यूल पर भी आपने जरूर उसको एक रीडिंग तो जरूर आपने मारकर जाना ही जाना है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। इसी तरीके की मैं और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। So I would request you guys to please subscribe to my channel and share as much as can possible. So I'll see you again. See you. Bye.